मार्स रोवर से लेकर वेब टेलीस्कोप तक हमारे ज़माने में स्पेस डिस्कवरीज हो रही हैं और अब आर्टेमिस 1 मिशन के साथ हम पहले से कहीं ज़्यादा गहराई में स्पेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। जैसा कि नासा आर्टेमिस 1 मिशन ने मार्स की एक्सप्लोरेशन का रास्ता हमवार किया है, सवाल ये है कि क्या इंसान मार्स यानी सुर्ख सियारे पर रह सकते हैं? जवाब लगता है ये मुमकिन है। बहुत से साइंसदान सियारों के दरमियान सिमिलैरिटीज की वजह से मार्स और ज़मीन को जुड़वा समझते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर एक जैसे नहीं है या शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इससे पहले कि इंसान मार्स को घर कहना शुरू कर सके, कुछ चैलेंजेस पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। हमें बहुत सी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, जैसा कि ज़मीन और मार्स के दरमियान फ़र्क, मार्स पर एक दिन कितना तवील है, हमारी बका की बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं और बहुत कुछ। तो आइए पहले ज़मीन और मार्स के दरमियान फ़र्क को देखते हैं। ज़मीन और मार्स के दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर हैं, जैसे कि हकीकत ये है कि वो दोनों एक ही जैसे एक्सिस में सूरज के गिर्द घूमते हैं। ताहम दोनों सियारों के दरमियान अहम इख्तिलाफात भी हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर। ज़मीन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, दूसरी तरफ मार्स कार्बन डाइऑक्साइड पर मबनी है। जबकि दोनों सियारों में बर्फ मौजूद है, लेकिन बर्फ में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं। ज़मीन पर बर्फ में सिर्फ पानी होता है, मार्स पर बर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पर बेस्ड है। मार्स का सरफेस चट्टान और मिट्टी पर मुश्तमिल है, जबकि ज़मीन का सरफेस 70% पानी पर मुश्तमिल है। मार्स के ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट्स हैं, यानी फोबोस और डेमोस, लेकिन चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाला वाहिद सैटेलाइट है। ज़मीन पर कुछ मौसम ऐसे हैं जो मौसमों के दरमियान टेम्परेचर में इंतहाई तब्दीली का तजुर्बा करते हैं, लेकिन मार्स इसके बिल्कुल अपोजिट है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक मार्स पर एवरेज टेम्परेचर -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये विंटर्स में -220 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि गर्मियों में ये टेम्परेचर +70 तक हो सकता है। मार्स को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में जितना वक्त लगता है वो जमीन से ज्यादा है। ताहम मरीख पर एक दिन तकरीबन उतना ही वक्त होता है जितना कि जमीन पर होता है। अब बात करते हैं मार्स पर रहने के चैलेंजेस के बारे में। इंसान के बका के लिए 4 बुनियादी जरूरतें हैं। ये वाटर, शेल्टर, फूड और ऑक्सीजन है, और ये वो तमाम मसाइल हैं जिन पर हमें गौर करने के साथ ही हल करना चाहिए। तो क्या इंसान मार्स पर रह सकते हैं? आइए देखते हैं और समझते हैं। साइंसदानों को मार्स पर पानी मिला है, लेकिन जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ पानी है। मार्स के सरफेस पर और नीचे कुछ पानी मौजूद है, लेकिन शदीद सर्दी की वजह से ये तमाम बर्फ की शक्ल में है, और वो बर्फ नहीं जैसा कि हम जमीन पर तजुर्बा करते हैं। जमीन पर बर्फ सिर्फ पानी है, लेकिन मार्स पर CO2 की हाई लेवल के साथ मिक्स पानी की बर्फ होती है। चट्टानों के अंदर भी पानी मौजूद है, लेकिन सरफेस वाटर की कमी मार्स पर आबाद होने के ख्वाहिशमंद इंसानों के लिए एक चैलेंज होगी। साइंसदान मार्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते रहते हैं, जिससे उन्हें ये जानने में मदद मिलेगी कि हम पानी कहां से हासिल कर सकते हैं। मार्स पर रहने के लिए जगहें बनाना एक चैलेंज है, और मार्स तक तामीराती सामान की मुंतकिली बहुत महंगी पड़ सकती है। लिहाजा साइंसदानों ने वहां घरों की तामीर के लिए वहीं का मटेरियल इस्तेमाल करने का इम्कान तजवीज़ किया है। मार्स पर घरों को रेडिएशन लेवल, दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव, ऑक्सीजन की कमी और मार्स पर दीगर हालात को बर्दाश्त करने की जरूरत होगी। मार्स पर खुराक उगाना हमारे ज़मीन पर मौजूद खेतों की तरह नज़र नहीं आएगा। उसके बजाय फसलों को बगैर मिट्टी के उगाने की ज़रूरत होगी, जैसे टैंक फार्मिंग या एक्वाकल्चर। ये वो जगह है जहां खुराक को ग़िज़ाइयत से भरपूर पानी में लगाया जाएगा और मसनूई रोशनियों से खिलाया जाएगा। ताहम इस मंसूबे की वसअत की वजह से ये सोचना ज़्यादा हकीकत पसंदाना है कि मार्स पर रहने वाले इंसान आबी ज़राअत पर डिपेंड करेंगे। इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ज़मीन हमारे माहौल में बहुत कुछ फराहिम करती है। लिहाजा सियारों पर लोगों को डालने के सबसे बड़े चैलेंजों में से एक ऑक्सीजन की कमी है। मार्स पर हवा ज़मीन की निस्बत पतली है। ज़मीन पर हवा का 21% ऑक्सीजन है, जो उसे इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन जगह बनाती है, लेकिन मार्स पर ऑक्सीजन हवा का 0.13% हिस्सा बनाती है। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इंसानों के लिए नुकसानदेह है। नासा मोगजी के साथ तजुर्बा कर रहा है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मार्स पर CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अब तक मार्स पर यूरेनस रोवर पर यह इंस्ट्रूमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाब रहा है। ये मार्स पर हवा के लिए बड़े एक्सपेरिमेंट और पॉसिबिलिटीज के लिए रहनुमाई करता है। जिंदगी को बरकरार रखने की जरूरियात के अलावा और भी चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना होगा अगर लोग मार्स पर रहना चाहते हैं।
مثال کے طور پر رات کو درجہ حرارت بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، -100 ڈگری فارنہائٹ سے بھی نیچے۔ مارس پر مٹی کے طوفان، ہائر لیول آف ریڈیشن اور زمین سے گریوٹی بھی کم ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم اس سرخ سیارے کو اپنا گھر کہنا شروع کر سکیں ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔